शुभोदय बच्चों, कैसे हो? आज हम हमारा पाठ में राजा बदल गया उस पाठ में से एक बार सारांश देखकर फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर देखेंगे। तो राजा बदल गया पाठ में एक लड़का था। सारांश मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक राजा था, एक जंगल था। उस जंगल में राजेश जा रहा था, जंगल में से जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। उसे क्या मिला? सोने का सिक्का मिला। जब उसने सोने का सिक्का देखा, उसने सोचा क्या इस सोने के सिक्के को मैं अपने पास रखूं या बाहर फेंक दूं। तो उसने सोचा ये तो मेरी नहीं, ये सोने का सिक्का जो है मेरा तो नहीं है, इसीलिए मैं किसी को दे देता हूँ। उसने इस तरह सोचा। जब वह राजेश आगे बढ़ा, रास्ते में उसे एक साधु मिला। फर्स्ट क्या मिला? साधु मिला। रास्ते में उसे साधु मिला। साधु से ने कहा ये सोने का सिक्का आप ले लीजिए। साधु ने कहा ये सोने का सिक्का से मैं क्या करूँगा? ऐसे बोला। किसने? साधु ने कहा। फिर साधु ने कहा ये किसी गरीब को दे देना, ये सोने के सिक्के को किसी गरीब को दे देना ताकि वह अपना पेट भर सके, क्योंकि पैसे से ही हर चीज को खरीदा जा सकता है। इसीलिए उसने कहा कि उसे रख लो। मैं इसे नहीं रख सकता क्योंकि मैं किसी के दिए हुए खाने से ही खाता हूँ, मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस सोने के सिक्का को लेके वह राजेश आगे जंगल की ओर बढ़ता गया। जब आगे बढ़ता गया तो उसे रास्ते में एक सेना मिली, जो एक राजा अपने सैनिकों को लेकर किसी देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो उसमें राजेश ने उनमें से एक सैनिक से पूछा ये सैनिक कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा ये राजा सूर सिंह हैं। इन्होंने ये अपनी सेना को लेकर पड़ोस के देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। इसीलिए उसने कहा कि ये पड़ोस में देश के लिए आक्रमण क्यों करने जा रहा है? तो उसे लूटने के लिए जा रहा है, पैसे को लूटने के लिए जा रहा है। तो उसने कहा शायद इतना सूर सिंह इस तरह का व्यवहार करता है। तो उसने जब ये सोने का सिक्का लेकर उसने राजा सूर सिंह के पास गया और कहा ये सोने का सिक्का आप इसे रख लीजिए। राजा बोला बेटा मैं सोने का सिक्का मेरे को नहीं चाहिए। तो बोला आप ही तो हैं जो इस धन के लिए, लालच के लिए बगल वाले पड़ोस वाले राज्य को लूटना चाहते हैं, केवल इस सोने के सिक्के के कारण ही तो लूटना चाहते हैं, ऐसे बोला। तो राजा को बहुत ही क्रोधित हुआ। मैं एक राजा हूँ, तुम मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे बोला। तो इसे उन्होंने जवाब दिया करुणा स्वर में, नम्र स्वर में, मीठे स्वर में यह जवाब दिया, यह राजा ये बात अच्छी बात नहीं है जो आप पड़ोस के देश को लूटने जा रहे हैं, आक्रमण करने से नहीं होता। इतने स्वर में और इसके बात सुनकर, राजेश की बात को सुनकर राजा के हृदय में गहरा असर पड़ा, बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने क्या किया? तो राजा उसके प्रभाव के कारण वो थोड़ा सा उसमें बदलाव आया, उसके हृदय में बदलाव आया। तब से राजा सूर सिंह ने क्या किया? सारी संपत्ति प्रजा की सेवा में लगा दिया। और राजा ने राजेश को क्या कहा? प्रशंसा की। ये बच्चों ये है इस पाठ का सारांश। तो हम अभी देखेंगे इस पाठ में क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न कैसे आए हैं। देखो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि राजेश कहाँ जा रहा था। सबसे इजी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राजेश कहाँ जा रहा था? सबसे पहला इजी। तो कहाँ मीन्स वेयर। राजेश वेयर ही इज गोइंग, वेयर इज राजेश इज गोइंग। तो देखो राजेश रास्ते में उसे क्या मिला? ऑन दी वे व्हाट ही गेट। तो यहाँ पर देखो कितना आसान है। सेम, राजेश जंगल से जा रहा था। क्या जा रहा था? जंगल से जा रहा था। क्या जा रहा था?
जंगल से जा रहा था और रास्ते में उसे एक सिक्का मिला। उसे रास्ते में क्या मिला? एक सिक्का मिला। क्या मिला? सिक्का। सिक्का मतलब ऑलरेडी तुम जानते हो, आप सब जानते हैं, सिक्का मतलब है कॉइन। क्या? सिक्का मतलब कॉइन। कौन सा कॉइन? एक सोने का सिक्का। एक कैसा सिक्का? सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन। क्या है? एक सोने का सिक्का। क्या है? सोने का सिक्का मिला। सोने का सिक्का मिला। तो यहाँ पर देखेंगे इस पार्ट में राजेश कहाँ जा रहा था? राजेश जंगल जा रहा था, जंगल में से जा रहा था। तो ये देखो कितना छोटा सा प्रश्न है, जब पूछा जाएगा तो आंसर आसानी से आप बता सकते हैं। देखो राजेश कहाँ जा रहा था? समझ में आया? तो राजेश जंगल से जा रहा था। उसे रास्ते में क्या मिला? रास्ते में क्या मिला? रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजा का नाम क्या था? राजा का नाम क्या था? क्या था राजा का नाम? राजा वह कैसा था? राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम क्या था? सूर सिंह था। राजा का नाम क्या था? सूर सिंह। राजा का नाम क्या था? सूर सिंह। अच्छा बच्चों, तो ये राजा का नाम है सूर सिंह। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वह बहुत ही क्या है? घमंडी था। वह पड़ोस देश पर आक्रमण करता था। वो किसी अपने मतलब के लिए दूसरे देश पर आक्रमण करता था। तो यहाँ पर देखो महत्वाकांक्षी हो सकता है या घमंडी हो सकता है, धन की लालच में, इस तरह के पर्यायवाची शब्द यूज कर सकते हैं। वह धन की लालच में या बहुत ही घमंडी था। ही वॉज अ वेरी प्राउड, he was a very proud, he was a very greedy person, and so he was attacking the neighboring country. So he did not have any good qualities actually. Okay, तो यहाँ पर क्या है? राजा क्या नाम है? राजा, the name of the raja is Sur Singh and he was so proud. घमंडी था। घमंडी मतलब क्या है? प्राउड था। वह पड़ोस के देश पर आक्रमण करता था। क्या करता था? आक्रमण करता था। पड़ोस के दोष, पड़ोस मीन्स नाइबरिंग कंट्री, बिसाइड कंट्रीज। व्हाट इज इन भारत के बाहर पड़ोस कौन कौन से देश हैं? भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश मालूम है? भारत के देश, भारत है, यहाँ के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कौन से देश हैं? तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। तो ये क्या है कि इतने सारे पड़ोस, दिस आर द कॉल्ड नाइबरिंग कंट्रीज। सो यहाँ पर राजा सूर सिंह क्या कर रहा था? बाहर के देशों पर आक्रमण कर रहा था। क्यों कर रहा था? ही वांटेड द प्लंडर ऑफ मनी। सो क्या है यहाँ पर? मनी, धन की लालच में, धन की लालच में धन की लालच में पड़ोसी देश पर आक्रमण कर रहा था। क्या कर रहा था? धन की लालच में पड़ोसी देश पर आक्रमण कर रहा था। समझ में आया ना? एक बार फिर से बताती हूँ। राजा का नाम क्या था? सूर सिंह। क्या था नाम? सूर सिंह। और वह बहुत ही घमंडी था। ही वॉज अ वेरी प्राउड and he wants so much of wealth. So that's why what he was doing, he was attacking the neighboring country or robbing the neighboring country for the wealth. Okay, so यहाँ पर this is a quality he did. This quality is not at all good. Is the good quality, whereas the Rajesh quality is what you will see. हाँ, साधु ने सिक्का गरीब को देने के लिए क्यों कहा? साधु ने सिक्का गरीब को देने के लिए क्यों कहा? Why this? साधु sages say that give to this gold coin to any poor person. Why? देखो, गरीब लोगों को अपने पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत होती है। यहाँ पर देखो, गरीब लोगों को अपने पेट भरने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? पैसे की। बट साधु को उसकी जरूरत नहीं होती। साधु को क्या करता है? वह भिक्षाटन करता है, घर घर मांग कर खाता है, वह खुद बनाता नहीं है, वो दूसरे दिन के लिए रखता नहीं है, वो जिस दिन का है उसी दिन वो खा लेता है, दूसरे दिन के लिए सेविंग ऐसा नहीं रखता। इसलिए उसने कहा, साधु ने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।
किसकी जरूरत नहीं है? इस सोने के सिक्के की जरूरत नहीं। आई डोंट वांट दिस गोल्ड कॉइन, गिव टू द एनी नीडी पर्सन और गिव टू एनी पुअर पर्सन, दिस साधु इज सेड लाइक दैट। तो यहाँ पर देखेंगे संकेत के आधार पर कि वाक्य लिखिए, संकेत के आधार पर वाक्य लिखिए। ये एक था राजेश, क्या था फर्स्ट पॉइंट? एक था राजेश। फर्स्ट एक लड़का था। उस सेकंड पॉइंट उसका नाम राजेश था। राजेश था। ओके, नेक्स्ट रास्ते में, थर्ड पॉइंट रास्ते में यहां पर देख लो, एक लड़का था, वह जंगल में जा रहा था। वह क्या है? जंगल में जा रहा था। थर्ड वन, सेकंड, यहां देखो, एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। ये है फर्स्ट पॉइंट। सो दिस का वह जंगल में जा रहा था। वह जंगल में जा रहा था। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे रास्ते में उसे सोने का सिक्का मिला। नेक्स्ट पॉइंट, रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। क्या है? सिक्का मिला। किसे मिला? राजेश को। किसे मिला? राजेश को मिला। तो यहां पर राजेश ने उसे साधु को देना चाहा। He wanted to give to राजेश। ओके, से क्या हुआ? राजेश ने सोने के सिक्के को साधु को देना चाहा। ओके, राजा साधु को देना चाहा। तो यहां पर देखेंगे साधु को देना चाहा। ओके चिल्ड्रन, साधु को देना चाहा। क्या कहा साधु ने क्या कहा? सिक्स्थ पॉइंट, साधु ने कहा, क्या कहा? कि क्या कहा? किसी गरीब को दे देना। किसी गरीब को देना, देना। ओके, दे देना। नेक्स्ट, सोने के सिक्के को किसी गरीब को दे देना। नेक्स्ट, फिर उसे एक राजा सूर सिंह, फिर उस राजेश ने देखा, क्या देखा? कि राजा शूर सिंह क्या कर रहा है? एक बड़ी सेना लेकर क्या कर रहा है? लेकर पड़ोस के देश पर आक्रमण करने जा रहा है। ओके चिल्ड्रन, जा रहा है। तो क्या हुआ? पड़ोस राजा राजा को आक्रमण कर रहा है। तो उसने क्या कहा? पड़ोस के देश में आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो यहां पर क्या हुआ? राजा क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, तो सेवेंथ एथ पॉइंट क्या है? राजा आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो राजेश
ने सोने के सिक्के को राजा को देना चाहा, राजा को देना चाहा। ओके, राजेश की बात सुनकर क्या हुआ? सुनकर राजा बदल गया, राजा बदल गया, राजा बदल गया। वह तब से क्या हुआ? राजा क्या किया? तब से राजा अपनी प्रजा के लिए क्या किया उसने? प्रजा के लिए, हाँ, प्रजा के लिए सेवा के लिए संपत्ति खोल दी, संपत्ति दे दी और उन प्रजा की सेवा में लगा दी, प्रजा की सेवा में लगा दी, प्रजा की सेवा में लगा दिया। उनकी सेवा क्या है? राजा क्या करना चाहता है? राजा की ड्यूटी क्या है कि प्रजा की सेवा करना, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की क्या क्या समस्या है उनकी समस्याओं को सॉल्व करना। बट यहाँ पर राजा क्या कर रहे हैं? वो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण कर रहा है। यहाँ पर ये बात है। हाँ बच्चों सुनो, क्या है? राजा का ड्यूटी क्या है? ड्यूटी, उसका कर्तव्य है कि वह प्रजा की सेवा करे। बट यहाँ पर राजा सूरसिंह क्या कर रहा है? द क्वालिटीज क्या है? वो दूसरे देश पर अटैक कर रहा है। तो राजेश की बातों में जो बढ़ा, राजेश की बातों पर उसका असर बढ़ा, तो राजा बदल गया। ही चेंज्ड, ही मेल्ट, ही कन्वर्टेड इनटू एज अ गुड पर्सन। हाउ ही वॉज अ गुड पर्सन? बाय व्हाट दिस वर्क इज, वो अपनी संपत्ति प्रजा की सेवा में लगा दिया। He giving his own money to help the poor person or a welfare of the people. So यहाँ पर राजा इस तरह राजा बदल गया। Understand? So for that you can write like this and you will get it the full marks for सारांश। ओके, लाइक एक लड़का था, ओके, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था, रास्ते में सोने का सिक्का मिला। राजेश ने सोने के सिक्के को साधु को देना चाहा। देन साधु ने कहा मैं किसी गरीब को दे देना। यस, तो यहाँ पर राजेश ने देखा कि राजेश देखा कि सूरसिंह एक बड़ी सेना लेकर पड़ोसी देश पर आक्रमण करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? आक्रमण करने जा रहा है। तो ये है। तो राजेश ने सोने के सिक्के को राजा को देना चाहा। किसे देना चाहा? राजा को देना चाहा। राजेश की बात सुनकर राजा बदल गया, उसकी बात बदल गया और वह अपनी प्रजा की सेवा में अपनी संपत्ति लगा दी और प्रजा की सेवा में लग गया। तो ये है। तो एक छोटा सा बच्चा अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से राजा को बदल सकता है। तो हम अपनी ताकत से, अपने बुद्धि बल से अपने देश को उन्नति मार्ग पर चला सकते हैं। तो चला सकते हैं ना बच्चों? हाँ, तब ये चला सकते हैं, अपने बुद्धि बल के साथ चला सकते हैं। सो ये है। यहाँ पर ये प्रश्न है, तो आप अपने नोट्स में कंपलसरी लिखिए। कंपलसरी फॉर दिस for FA1 it's must. Okay, next listen. Next we will see the grammar part which is helpful to us. So you all know this one. So pass, विलोम शब्द pass,
विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है? पास, दूर, छोटा, बड़ा। ओके, नेक्स्ट अमीर, गरीब, गरीब, अमीर। ओके चिल्ड्रन, अमीर, गरीब, गरीब, अमीर। देश, विदेश, देश, विदेश। ओके, एक, अनेक, एक, अनेक। तो ये आप अपने नोट्स में कंपलसरी लिखिए। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड रोमन में क्या है? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द जंगल, कौन सा हो सकता है? जंगल, वन, अरण्य, सेकेंड अरण्य। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे राजा, क्या है? राजा, बादशाह और नृप या शहनशाह ऐसे भी बोलते हैं। तो और क्या हो सकता है? नेक्स्ट इस तरह देखा जा सकता है वन, जंगल, रास्ता, 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 राह, मार्ग। ओके, स्टिल लड़का, लड़का क्या हो सकता है? लड़का, बालक और बाल। ओके, सो आप देखेंगे वचन देख सकते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन है, एक वचन में लड़का, क्या है? लड़का, लड़के। ओके, तो यहाँ पर सिक्का, सेकेंड सिक्का, सिक्का, सिक्के, सिक्के। इस तरह हम देखेंगे। फिर छोटा, छोटा, छोटे। नेक्स्ट पक्षी, पक्षी, पक्षियाँ, क्या है? पक्षियाँ, पक्षियाँ। ये सब आ जाते हैं। तो अब हम क्या देख सकते हैं? पास, दूर। अब हम देखेंगे कि this is the lesson for you and this you have to follow the notes also. Children, if is not understand, you have to once again see the video. Once, 2, 3 times you see the videos. Of course, it is a difficult task for sitting and watching the online class, but it is the benefit of sitting idle at home. You listen these classes, it is very useful to you. Understand? So while you listening, you also habituated, and then you will be proper mannerly learn properly. Okay, children. So children, I hope you understand the Raja Badal Gaya lesson. Raja Badal Gaya. If anybody asks this, Badal means change. Okay, Badal means change. Badal means change. Raja means king. Gaya means he was changed. So this sentence is written is which kal? Which kal? Bhotakal. Kal, Bhotakal. And it is also say that Gaya is as a Kriya Shabd. Gaya is Kriya Shabd. Raja is Sanya Shabd. Raja is Sanya Shabd. And Badal is change. Change is also change. It's a Kriya Shabd. But here Samanya Kriya. This is Kriya. This is a Sanya. Understand, children? So maintain this all. So before that, this lesson, I will tell about the Kriya. After this, I will tell the Kriya. After this session, next session I will continue the Kriya. Then it will easy to learn properly. What is Kriya? Kriya definition, and how can we identify the Kriya words. So children, it is a better to learn Kriya. Okay, I will make you read.
So my homework is, you have to write in a homework notes, and your homework is, what is that homework? Write the ginati from 50 to 70. कितना गिनती? 50 to 70. My homework is, you have to write all this thing in your CW, as well as now your homework is, what is your homework? Your homework is write ginati 50 to 70 ginati numbers. Okay, your homework is write this. You have to write this whatever I am given in this blackboard. You have to write, as well as this is your homework. 50 to 70 is the ginati number. Children, I hope you understand this well. This is your homework. Next session I will start Kriya. Okay, children. Next session Kriya. In this session, first of all, your homework is, what is 50 to 670 numbers, and I will explain about Kriya. Of course, you know Kriya. In your class, 6th class, 7th class, you started the Kriya. So here the Kriya is, what is the Kriya? Any action word is Kriya. Yes, any action word is Kriya. An action word is Kriya means, if you are doing, I am telling the lesson, that is the Kriya. You are listening that class, that is Kriya. Here the fan is running, that is the Kriya. The mobile is working now, that is the Kriya. I am writing, that is the Kriya. Vehicles are running, that is the Kriya. Everything is done, action is done, it's called a verb. Yes, Kriya means actually what is the Hindi is Kriya is verb. Kriya, in English it is a verb. Children, so in the verb you have to learn, and as well as you have to learn what are the types also. Next, क्रिया के भेद भी जरूरी है. क्रिया के भेद कितने होते हैं? एक सकर्मक, एक अकर्मक. सकर्मक एंड दूसरा की आकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया. So these are the types. These two types mentioning here. So the is kriya, as well as we will what you learn and what are the basic क्रिया के किसके अनुसार बदलती है. क्रिया का वचन के अनुसार, वचन, लिंग एंड काल के अनुसार बदलती है. काल के अनुसार बदलती है. वचन लिंग के अनुसार बदलती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे काल के अनुसार बदलती है, वचन के अनुसार बदलती है, और क्या है, लिंग के अनुसार बदलती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल बालक पढ़ता है. ये क्या लिंग? बालक इस लिंग. वो लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है. तो बालक, तो इसका चेंज होएगा तो बालिका क्या है? पढ़ता है मीन्स पुरुष पुल्लिंग. तो पढ़ती है स्त्रीलिंग में पढ़ती है. अंडरस्टैंड? वही वचन में हम देखें, इफ यू सी इन द वचन मीन्स वचन सिंगुलर प्लूरल, बालक पढ़ता है. तो बहुवचन में क्या होगा? बालक पढ़ते हैं. Here dot. So here pulling sentence is this, स्त्रीलिंग sentence is this, and here क्या है? कौन सा सेंटेंस है ये बहुवचन, वचन में स्टैंडर्ड. अब हम देखेंगे कि ये काल मीन्स टेंसेस, हाउ द टेंसेस इज चेंज्ड. तो यहाँ टेंसेस, ये बालक पढ़ता है, ये विच सेंटेंस? इस सेंटेंस इज द वर्तमान सेंटेंस. द बॉय इज रीडिंग, बट इस सेंटेंस इज वर्तमान. द बॉय इज रीडिंग.
So boy is continuously he was doing. The what present he was doing. Present tense is here. The boy is reading. So what now he was doing. The boy is reading. So यहाँ पर क्या हो boy पढ़ रहा है. वो पढ़ने का कार्य अभी भी चल रहा है. पढ़ता है. वो कौन सा काल है? वर्तमान काल. कौन सा काल है? वर्तमान काल. वर्तमान काल. काल भी अभी हम दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि ये वर्तमान काल. नेक्स्ट पहले हम क्रिया के भेद, क्रिया के कितने प्रकार के हैं और ये काल किस प्रकार में भी हम देख सकते हैं. तो ये मैं आपको पूरे परिभाषा के साथ दूंगी. आप इसको पढ़ने में इजी होगा चिल्ड्रंस. तो ये आप अपने ये तो मैं नोट्स दूंगी. इस नोट्स को आप फॉलो हो जाइए. तो यही है. तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे. इस सेशन के बाद मैं आपको नोट्स के साथ ही दूंगी. ओके बच्चों.